अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है हाउ टू स्टे काम व्हेन यू नो दैट यू विल बी स्ट्रेस्ड। यानी कि जब आपको पता हो कि आप स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, तो तब आप कैसे खुद को सुकून में रख सकते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो स्ट्रेस का सामना जरूर करते हैं। कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस का सामना करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम इसको हैंडल करना सीख लेंगे तो हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ बहुत बेहतर हो सकती है। स्ट्रेस को हम सब अपनी डेली लाइफ में फील करते हैं, चाहे वो एग्जाम्स का प्रेशर हो, काम का बर्डन हो, या फिर किसी पर्सनल प्रॉब्लम का सामना। हमारे अंदर स्ट्रेस होने पर हमारी बॉडी और माइंड रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रेस होने से पहले ही अपनी मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना सीख लें तो हम अपने इमोशंस और थॉट्स को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करता है। ये रिस्पॉन्स या तो हमें किसी सिचुएशन से भागने को कहता है या फिर उस सिचुएशन का सामना करने के लिए फाइट करने को कहता है। लेकिन अगर हम अपने स्ट्रेस को समझते हैं और इस रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपने आप को ज्यादा पीसफुल और फोकस्ड रख सकते हैं। जब हम अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं या अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाते हैं तो हमारे ब्रेन में एक कामिंग इफेक्ट होता है। एक रिसर्च ये भी कहती है कि डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं और हमारी ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव भी करते हैं। ब्रेने ब्राउन ने कहा था, यू कांट नम द डार्क विदाउट नंबिंग लाइट। इसका मतलब ये है कि हम अपने स्ट्रेस को पूरा इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम अपने इमोशंस को दिखाने का वक्त नहीं देते तो हम अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को भी महसूस नहीं कर सकेंगे। जब हम अपने स्ट्रेस को समझकर उससे डील करते हैं तो तब हम अपनी इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। एक और फेमस सेइंग है कि डू नॉट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। ये बात हमें ये सिखाती है कि दूसरों का स्ट्रेस या उनका बिहेवियर हमारे लिए स्ट्रेस का सबब नहीं बनना चाहिए। हम अपने इनर पीस को अपने हाथ पर रखकर काम रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम के वक्त आपको अगर लगता है कि आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो आप अपनी डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ब्रेन को काम करते हैं और आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को डिक्रीज करते हैं, जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक रिसर्च कहती है कि डीप ब्रीथिंग आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देती है, जिससे स्ट्रेस का इफेक्ट कम हो जाता है। या अगर आप ऑफिस में बहुत ज्यादा काम के प्रेशर में हैं और आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस हो सकता है तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी सीट से उठकर थोड़ी वॉक कर लें या फिर एक चाय का कप पी लें। ये छोटी सी ब्रेक आपको मेंटली फ्रेश कर देती है और आप अपनी सिचुएशन को बेटर हैंडल कर पाते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप खुद को काम रख पाएंगे। बट बिफोर गेटिंग इनटू इट, please do subscribe my channel and yes, do not forget to hit the bell icon. तो सबसे पहला पॉइंट है कंट्रोल योर ब्रीथिंग। जब आपको स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले आपकी सांसें तेज होने लगती हैं। तो जब हम अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं तो हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। डीप ब्रीथिंग एक सिंपल टेक्निक है जो स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है। अगर आपको एग्जाम का प्रेशर है और जब आपको फील हो कि अब स्ट्रेस होने वाला है, आप गहरी सांसें लें। इनहेल फॉर 4 seconds, होल्ड फॉर 4 seconds एंड देन एक्सहेल फॉर 4 seconds। ये टेक्निक आपको मेंटली काम करती है और आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को भी रिड्यूस करती है। और अगर आप ऑफिस के किसी काम के प्रेशर में हैं तो आप 5 मिनट की ब्रेक लेकर डीप ब्रीथिंग करें। ये आपको ज्यादा फोकस्ड और काम बनाएगा, जिससे आप अपने काम को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जॉन कबार्ड-जिन ने कहा था, यू कांट स्टॉप द वेव्स बट यू कैन लर्न टू सर्फ। इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस को तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम स्ट्रेस को डील करना, स्ट्रेस को हैंडल करना सीख सकते हैं।
इसी के साथ अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो है फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हम अपने पास्ट या फिर फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं और ये चीज हमारे स्ट्रेस को और ज्यादा कर देता है। इसीलिए अगर हम अपने आप को प्रेजेंट यानी अभी की सिचुएशन पे कंसंट्रेट करना सिखा दें तो हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं और आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो आप अपने करंट इन्वायरमेंट पर फोकस कर सकते हैं, जैसे कि अपनी ब्रेथ, स्टेज या फिर ऑडियंस पर। ऐसे करने से आप अपने स्ट्रेस को भूल जाएंगे और आप काम रहकर अच्छे से अपना काम खत्म कर सकेंगे। एक फेमस सेइंग है कि रियलाइज डीपली दैट प्रेजेंट मूवमेंट इज ऑल यू हैव, मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। ये बात हमें ये सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी में स्ट्रेस को अपने प्रेजेंट मूवमेंट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। अगर हम अपने माइंड को प्रेजेंट पर फोकस करवाते हैं तो हम अपनी सिचुएशन को पीसफुली हैंडल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आती हूँ अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो है चेंज योर थॉट्स टू चेंज योर फीलिंग्स। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम फेल हो जाएंगे या फिर हम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। मगर अगर हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस कर लें तो तब हम अपने स्ट्रेस को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम्स में फेल हो जाएंगे तो आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना सकते हैं। आप खुद से कह सकते हैं कि मैंने अच्छी तैयारी की है और मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं। तो ये पॉजिटिव थॉट आपको सुकून में लेकर आएगी और आपके स्ट्रेस को भी कम करेगी। या अगर आपके ऑफिस में डेडलाइंस हैं और आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप अपने थॉट्स को ये सोचकर चेंज कर सकते हैं कि मुझे अपने काम को कामली हैंडल करना है स्टेप बाय स्टेप, और इससे आप अपने काम को ज्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे। विलियम जेम्स ने कहा था, द ग्रेटेस्ट वेपन अगेंस्ट स्ट्रेस इज आवर एबिलिटी टू चूज वन थॉट ओवर अनदर। ये बात हमें ये समझाती है कि हम अपने स्ट्रेस को अपनी सोच पर कंट्रोल करके हैंडल कर सकते हैं। अगर हम अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे तो हम अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो नाज़रीन, जब भी आपको स्ट्रेस का सामना हो तो आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके, अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करके और अपनी नेगेटिव थॉट्स को अपनी पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करके अपने मेंटल पीस को वापस ला सकते हैं। ये टेक्निक ना सिर्फ आपको काम रखेगी बल्कि आपको अपनी सिचुएशन बेटर तरीके से हैंडल करने में भी मदद करेगी। एक फेमस सेइंग है कि यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री और काम रखते हैं तो फिर आप दुनिया के लिए भी एक मिसाल बन सकते हैं। और इसी बात के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।